Hello everyone. I am Professor Kaleem, presently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College Gujranwala. Today we'll discuss a narrative essay, My Financial Career, written by Stephen Leacock. The main topic of this essay is the opening of a bank account. The main idea of this essay revolves around the author's misadventure in a bank. The author is very much well aware of his weakness regarding the banking transactions. But वो बैंक के हवाले से बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बैंक के अंदर वो नॉर्मल नहीं रहता। ये जानते हुए कि राइटर जो है वो बैंक के हवाले से परेशान होता है, तो इसी हवाले से वो अपनी इस वीकनेस को अपने इस ऐसे के आगाज़ में ही इस तरह से बयान कर देता है कि ही सेज व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड, द क्लर्क्स रैटल मी, the wickets rattle me, the sight of the money rattles me, everything rattles me। तो इन प्यारे अल्फाज के साथ वो अपनी इस नर्वस हैबिट को शुरू में ही हमें वाज़े कर रहा है कि किस तरह से वो बैंक के अंदर जो है मौजूद क्लर्कों से, बैंक के अंदर लगे नस्ब जो जो खिड़कियां हैं, जो जंगले हैं, आयरन बार्स हैं, और इसके साथ साथ जो वहाँ पर रकम का मंज़र है, ये सारी चीज़ें उसको परेशान कर देती हैं। इसके बावजूद वो कहता है कि his salary had been raised to $50 a month। उसकी जो सैलरी थी वो महीने की $50 तक बढ़ चुकी थी। तो उसके नज़दीक अब बैंक के अलावा कोई सेफ जगह नहीं थी उसको रखने के लिए। इस वजह से अब दोबारा से उसको बैंक के जाना पड़ गया और ये उसकी मजबूरी बन गई कि वो बैंक में जाए और अपनी जो रकम है उसको वहाँ पर वो रखवा दे ताकि वो महफूज हो जाए। इस वजह से उसको बैंक के अंदर एक दफ़ा से दोबारा जाना पड़ा। तो वो दोबारा से जब बैंक में जाता है तो वो बड़ा प्यारा फ़िक्रा बोलता है और कहता है ही शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स, कि वो लड़खड़ाता हुआ बैंक के अंदर दाखिल हुआ और उसने क्लर्कों को जो है वो घबराते हुए, नर्वस होते हुए देखा, और वो सीधा एक विकेट के पास गया जहाँ पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था, और उस अकाउंटेंट से उसने ये कहा कैन आई सी द मैनेजर। तो उसने इस तरह से मैनेजर से मिलने के लिए उससे रिक्वेस्ट की, और साथ उसने ये भी इजाफा कर दिया एट द एंड ऑफ हिज सेंटेंस अलोन, तन्हा। अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट वॉज अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे, अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। तो वो कहता है ज़रूर, बिल्कुल जनाब आएँ, मैं आपको मैनेजर साहब से मिलवा देता हूँ। तो वो अकाउंटेंट राइटर को, स्टीवन लीकॉक को लेकर मैनेजर साहब के कमरे में चला जाता है। मैनेजर साहब आके बैठे हैं। तो इस ऐसे में हमें मैनेजर साहब के मुतल्लक ये तारुफ करवाया जाता है, द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, कि मैनेजर एक संजीदा किस्म का पुरसकून आदमी था। तो राइटर स्टीवन लीकॉक कमरे में
मैनेजर साहब के कमरे में जाकर दोबारा से वही बेवकूफ़ाना सवाल करता है। कहता है, आर यू द मैनेजर? राइटर इस बात पर ख़ुद भी फील करता है कि उसे कोई डाउट नहीं था कि वो मैनेजर साहब हैं, मगर उसके मुंह से ये फ़िक्रे निकल जाते हैं ना चाहते हुए भी। ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी नर्वसनेस को शो कर रही हैं। तो इस तरह से वो मैनेजर साहब कहते हैं, जी मैं ही हूँ मैनेजर। तो दोबारा से फिर एक नर्वस शख्स का एक ये सवाल आता है, कैन आई सी यू अलोन? दोबारा से वो कहता है कि मैं क्या आपसे तन्हा मिल सकता हूँ? राइटर जो है इस तरह से अपनी कन्फ्यूजन का वो बरमला इजहार कर रहा है कि ना चाहते हुए दोबारा से उससे फिर ये अलोन का वर्ड जो है वो मुंह से निकल गया। और इस तरह वो जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने कहा, ओके मैं आपसे प्राइवेट जो है वो मिल लेता हूँ। तो मैनेजर समझा शायद ही इज़ फ्रॉम डिटेक्टिव एजेंसी। तो इस तरह से वो समझा कि ही मस्ट बी हैविंग एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, कि शायद इसके पास जो है कोई अहम राज हो बताने को, जो कि हमें जो है चौंका दे। तो इस तरह से राइटर उसको अपने एक प्राइवेट रूम में लेकर चला जाता है और उस प्राइवेट रूम को भी चाबी के साथ ताला लगा के बंद कर लेता है, टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन। इस तरह से अब वो दोनों तन्हा अपने मैनेजर साहब के जो है वो प्राइवेट रूम में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो इस दौरान बातों से जब मैनेजर साहब ने पूछा तो मैनेजर को यही एहसास हुआ जैसे कि ये किसी डिटेक्टिव एजेंसी की तरफ से हैं, मगर इन्होंने वो आगे इस तरह से राइटर ने जवाब दिया कि मैं जिस एजेंसी से आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैनेजर साहब ने एक एजेंसी का नाम लिया जिसका नाम था पिंकर्टन्स। तो पिंकर्टन्स जो एक एजेंसी का नाम है, उनके लोगों की तरफ से वो समझ रहे थे मैनेजर साहब के ये साहब जो हैं, जो राइटर हैं, वो आए हैं। तो इन्होंने कहा, नो नॉट फ्रॉम दैट एजेंसी। इस तरह से जो है वो इन्होंने अपना वो जवाब दिया कि जैसे कि मैं उस एजेंसी से नहीं हूँ बल्कि किसी राइवल एजेंसी की तरफ से आया हूँ। इस तरह से मैनेजर साहब जो है वो बड़े अभी तक कंफ्यूज हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे कि ये बंदा क्या करना चाह रहा है, किस लिए है। फिर इन्होंने जवाब दिया कि आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट इन दिस बैंक। राइटर ने ये बताया कि मैं तो एक बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाना चाहता हूँ। इस पर मैनेजर साहब ने कहा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो तो काफ़ी लार्ज होगा। तो इससे फिर आगे जो है वो जो जवाब मिलता है स्टीवन लीकॉक की तरफ से, यानी कि राइटर की तरफ से, जो इस ऐसे का राइटर है, वो कहता है फेयरली लार्ज, यानी कि किसी हद तक बड़ा। और फिर वो खुद ही राइटर उसको मैनेजर को ये बताता है कि आई वॉन्ट टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ। इस तरह से वो कहता है कि अभी मैं $56 जो है वो डिपॉजिट करवाऊंगा, मगर फिर महीने के $50 जो है वो करवाता रहूँगा। इस बात पर मैनेजर तप जाता है। मैनेजर उठ खड़ा होता है, गुस्से से बेचारा वो इस आदमी का तो कुछ कर नहीं सकता। वो अपने एक दूसरे कोवर्कर जो अकाउंटेंट है उसको गुस्से से लाल पीला होते हुए इन एन अनकाइंडली लाउड वॉइस के अंदर ये कहता है, मिस्टर मिंटगोमरी, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट। तो इस तरह से वो अपने गुस्से का इजहार करता है कि ये तो एक अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, तो इसकी मदद करो। वो दोबारा से बाहर निकलने के लिए उसको
जो है दरवाज़ा खोल के रास्ता दिखाता है। तो दरवाज़ा अब उधर एक और भी खुला होता है। वो दरवाज़ा जो है वो एक सेफ का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो आयरन डोर था। तो राइटर इतना कंफ्यूज था उस वक्त कि उसने उस सेफ के अंदर जो है वो कदम रख दिया। ही स्टेप्ड इन टू दैट सेफ। इस पर मैनेजर साहब मज़ीद जो है वो गुस्से से लाल पीला हो गए और मैनेजर ने उसको कहा बाहर निकलो, और उस सेफ से उसको बाहर निकलने के लिए कहा और फिर उसे जो है अपने ऑफिस का जो बाहरी दरवाज़ा था उसका रास्ता दिखाया और वहाँ से उसको अकाउंटेंट के पास जो है वो भेजा। अकाउंटेंट के पास जाकर राइटर ने अपनी जो $56 से उनको एक क्रम्पल्ड बॉल की तरह मुट्ठी में ऐसे गुच्छू मुच्छू करके गोल कर दिया हुआ था उन नोट्स को, और वो उसने जाकर अकाउंटेंट की टेबल पर ऐसे लुढ़का दिए कि जैसे कोई वो कंजरिंग ट्रिक कर रहा हो, कोई जादुई करतब कर रहा हो उसके सामने। और वो अंदर ही अंदर खुद को बड़ा नर्वस फील कर रहा है वहाँ पर। बहरहाल इस तरह से हम देखते हैं कि अब वो वहाँ पर कुछ दस्तखत करता है, कुछ वो बुक्स के अंदर अपने अकाउंट के सिलसिले में, और इस तरह से उसका अकाउंट जो है वो खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद राइटर जो है वो कहता है जी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक। और यहाँ पर वो दोबारा से कुछ पैसे निकलवाने का जो है वो कह रहा है। तो इस बात पर हैरत होती है फिर और हंसी आती है कि आया ये शख्स जो है इतना ही घबराया हुआ था कि इसको पता नहीं कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से पैसे निकाल के तो बकाया जो है वो जमा करवाए। एनी हाउ राइटर क्योंकि वो घबराया हुआ था उसने अब दोबारा से वहाँ से $6 जो है निकलवाना चाहे। साहब ने उनको एक चेक बुक दे दी और रिक्वायर्ड अमाउंट लिखकर दोबारा से चेक उनके हवाले किया कि उसको जो $6 है वो मिल जाए और वो उन $6 को लेकर जाकर अपने पर्सनल इस्तेमाल में जो है वो उनको लाए। तो जब वो उसने चेक लिख कर दिया तो वो आगे से जो अकाउंटेंट था उसने हैरत के साथ कहा, व्हाट, कि तुम अब दोबारा से अपनी सारी की सारी रकम जो है वो निकलवाना चाहते हो? इसने देखा चेक पर $56 जो है वो लिखे हुए थे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली $6 ऑन द चेक, द राइटर रोट $56 के सारे जो वो जमा करवा रहा था वो सारे के सारे दोबारा निकलवाने के लिए चेक पर लिख दिए। तो इस पर फिर बड़ी शर्मिंदगी अब उसके लिए कि इतना घबराया हुआ कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स वो कर रहा है। तो अब जो है उसके पास कोई चारा नहीं था बन रहा कि वो किस तरह से इस बात को जस्टिफाई करे। तो इसने इस तरह से प्रिटेंड किया राइटर ने कि हाँ यस, कि मैं सब कुछ जो है वो निकलवाना चाहता हूँ। इसने इस तरह से प्रिटेंड किया कि चेक लिखने के दौरान शायद उसके साथ कोई गड़बड़ हुई और उसकी बेइज्जती हो गई, और इस तरह से दोबारा सारी की सारी जो है वो रकम अपने निकलवा रहा है। तो इस तरह से वो दोबारा जो है वो $56 जो उससे गलती से लिखे गए वो अब दोबारा लेने को तैयार है। अब उसने पूछा कि आप कैसे लेंगे? तो इसने कहा इन 50s, कि मैं इनको जो है वो 50 के नोट में हासिल करूँगा। तो अकाउंटेंट ने उसको एक 50 का नोट वापस कर दिया और उसने बकाया के मतलब पूछा तो वो भी उसने ₹6 उसको मज़ीद दे दिए। इस तरह से वो $56 जो है वो लेकर वहाँ से बाहर निकला। तो वो कहता है कि मैंने अपने कदम बाहर जैसे ही बैंक से रखे तो मुझे अपने पीछे एक ज़ोरदार कहकहा और उस कहके की गूंज जो है वो बैंक की छत तक उठती हुई जो है वो सुनाई दी, और वो तमाम के तमाम जो
वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, जो क्लर्क्स थे, जो स्टाफ था जो बैंक का, वो सारे इस बंदे के ऊपर हंस रहे थे। तो इस तरह से उसने कहा कि सिंस देन आई बैंक नो मोर, कि मैं तब से अब बैंक बिल्कुल नहीं जाता, बैंक की कोई मामलात जो है वो नहीं करता मैं। और ये भी वो बताता है हमें कि वो ही कीप्स नाउ हिज मनी इन आ ट्राउजर्स पॉकेट एंड हिज सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। यानी कि अब वो अपनी जो रकम है जो कैश की शक्ल में है उसको अपनी ट्राउज़र्स की पॉकेट में रखता है, और जो उसकी बचत है उनको सिल्वर डॉलर्स की शक्ल में उनको वो अपने जो सॉक है, एक जुराब है, उसके अंदर जो है वो रखता है। तो इस तरह से ये जो ऐसे है, नैरेटिव ऐसे, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि सम टाइम जो है कुछ लोग कुछ नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं, उनको कोई ख़ास जो है वो जगह, कोई ख़ास चीज़ वो नर्वस बना देती है। जैसे कि इस ऐसे के अंदर जो है हमें पता चला कि जो राइटर है ये बैंक के हवाले से, उसके कोई भी काम के हवाले से या बैंक के अंदर दाखिल हो जाने के बाद वो नर्वस हो जाता है, वो परेशान हो जाता है और उससे कोई काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो इसी तरह से हमें इस नैरेटिव ऐसे के अंदर ये बताया जाता है कि ये जो सारा वाक़या है राइटर का, स्टीवन लीकॉक का, वो यही बताता है कि बाज़ औक़ात आप जो है बड़े कॉन्फिडेंट ही क्यों ना हो, कुछ चीज़ें और कुछ जगह आपको परेशान कर देती हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ।